मैंने अक्सर ये नोटिस किया है, ये देखा है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पर जितने कानून वो सरकार बनाती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। हाल ही में मराठा आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों क्वैश कर दिया, तो आ जाओ मेरे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर आप लोगों का अपने चैनल इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मराठा आरक्षण के बारे में, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, क्वैश कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में अपनी स्टेट महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पास किया, ताकि वहाँ के जो मराठी लोग हैं उनको जॉब्स में और उनको एजुकेशन में जो रिजर्वेशन मिल सके। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन हमारे देश की जो है रीढ़ की हड्डी है। तो मराठा गवर्नमेंट ने, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठियों के लिए आरक्षण शुरू किया। पर हाल ही में 5 मई 2021 को वेडनेसडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये असंवैधानिक है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, बिल्कुल क्वैश कर दिया। आरक्षण का जो रेट था, आरक्षण का जो दर थी वो 50% थी। उसके बावजूद भी अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के आरक्षण को असंवैधानिक बताया। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने, मैंने वीडियो भी बनाई थी, प्राइवेट जॉब में भी, गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट जॉब में भी 75% आरक्षण रिजर्व कर दिया हरियाणा के निवासियों के लिए। वो संवैधानिक कैसे हो गया? तो मैं यही जानना चाहता हूं कि एक ही देश में दो अलग अलग डिसीजन कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ तो हरियाणा का 75% जो है वो संवैधानिक है, अगर वही आरक्षण, वही रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50% देना चाहती है अपने स्टेट में रहने वाले मराठी लोगों को, तो वो असंवैधानिक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है और ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है। अब मैं बात करना चाहूँगा जो फेमस जजमेंट था इंदिरा साहनी वाला, जिसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअल में ये केस है 1992 का, बट इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से, जब मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। और 1987 से पहले सिर्फ एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता था। फिर मोरारजी देसाई की सरकार ने एक मंडल कमीशन बनाया और उसके अंदर ओबीसी वर्ग को भी ऐड किया, और जिसके अंदर बहुत सारी जातियों को जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती थी उनको ओबीसी का आरक्षण दिया गया। इस तरीके से जो आरक्षण की कुल जो फीसदी थी, जो दर थी, वो 52% बनती थी। तब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की वर्डिक्ट थी कि जो इंदिरा साहनी, जो मैं लैंडमार्क जजमेंट बता रहा हूं कि रिजर्वेशन देश में 50% से ऊपर नहीं हो सकता। और उसके बाद भी हरियाणा का 75% संवैधानिक है और महाराष्ट्र का 50% असंवैधानिक कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन सुनाते समय जो 5 मई 2021 को सुनाया है, उसमें यह भी बोला है कि जो इंदिरा साहनी वाली जजमेंट है हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, हम उसको इग्नोर करते हुए हम पास करते हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आरक्षण पास किया है वो असंवैधानिक है। ये तो सरासर किसी सरकार के साथ भेदभाव, और जो हमारा देश जो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और जिसमें एक समानता का अधिकार मिला हुआ है, ये तो सीधा सीधा जब कोर्ट ही समानता का अधिकार आपका छीन रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? सोचने की बात है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा अपनी जजमेंट में, अपने वर्डिक्ट में, कि जो महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं वो वीकर सेक्शन में नहीं आते। तो ये एक जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है, ये भी मैं थोड़ा गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं है। आज के हिंदुस्तान में हर जाति, हर धर्म के अंदर वीकर सेक्शन या वीकर लोग मिल जाएंगे। और जो आरक्षण का एक्चुअल जो मुद्दा था, या जो आरक्षण एक्चुअल में लाया गया था, वो वीकर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, ना कि आपको ये देखते हुए कि आप मराठी हो या आप जाट हो या आप गुजर हो तो आपको आरक्षण की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे क्वेश्चन मार्क आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की वर्डिक्ट कैसे दे दी। अब होना क्या था, जो मराठा आरक्षण है वो खत्म तो हो ही चुका है। अब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए और जो मराठा आरक्षण है उसको रिन्यू करने के लिए या उसको लागू करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप ले। क्योंकि हर कोई देख सकता है कि एक तरफ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ 75% तक भी जो है वो संवैधानिक है, और एक तरफ जहाँ नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ 50% भी जो वो असंवैधानिक है। तो ये सरासर भेदभाव दिखता है। तो अब जो मुख्यमंत्री जी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें उनकी हेल्प करें
और इसको जो है पास कराने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मदद करे। अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी कि जो भी मैंने आपको बताया मराठा आरक्षण के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे छोटे मोटे सेक्शन के साथ। धन्यवाद।